तो हम आज बात कर रहे हैं शिखर पर धर्म ध्वजा की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। पीएम का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट से वे सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल बरसाए, जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी राम मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सप्त ऋषियों के दर्शन किए और जलाशय भी देखा। करीब दोपहर 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ध्वजा फहराएंगे। उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगेगी। इसके साथ ही राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7,000 लोग मौजूद रहेंगे। शहर को 1,000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मंदिर पहुंच चुके हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार से ही यूपी पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के शिखर पर आज पीएम मोदी ध्वजा फहराएंगे। तो अयोध्या के लिए आज भव्य और ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या वैसे तो आस्था का एक नया अध्याय हर दिन लिखता है, आस्था का केंद्र है तमाम देशवासियों के लिए, लेकिन आज इतिहास का एक और स्वर्णिम पल जुड़ने जा रहा है अयोध्या के लिए। सनातन की धर्म ध्वजा आज पीएम मोदी फहराएंगे। आज शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। तो प्रधानमंत्री आज अयोध्या में धर्म ध्वजा जो है फहराएंगे। अभिजीत मुहूर्त पे आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा पीएम मोदी फहराएंगे। तो बड़े ही उत्सुकता से जो है अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं उस पल का, उस स्वर्णिम पल का, जब शिखर पर धर्म ध्वजा पीएम मोदी फहराएंगे। रामलला की नगरी आज दुल्हन की तरह सजी हुई है। आज विवाह पंचमी भी है। अभिजीत मुहूर्त पे आज पीएम मोदी 12:30 बजे धर्म ध्वजा जो है फहराएंगे। रामलला की नगरी में ध्वजारोहण केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ये सनातन परंपरा, सांस्कृतिक शक्ति और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। आज इस विरासत की प्रतीक का सब जो है साक्षी बनने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम जन्मभूमि का यहाँ पर जो बना था, उसके बाद से आज दूसरा भव्य और ऐतिहासिक दिन है अयोध्या के लिए, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे पीएम मोदी। तो पीएम पहुंच चुके हैं और सप्तऋषि मंदिर में पूजा अर्चना किए। अभिजीत मुहूर्त पे यानी कि 12:30 बजे पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। अयोध्या में एक ऐतिहासिक दिन, आज स्वर्णिम पल जुड़ने जा रहा है। रामलला के दरबार में भव्य मंदिर परिसर में धर्म ध्वजा आज पीएम मोदी फहराएंगे। तो पूरे अयोध्या को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक वो पल था जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसके बाद आज वो दूसरा दिन है। आज वो स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन है जब इतिहास का एक और स्वर्णिम पल आज जुड़ जाएगा, जब सनातन की धर्म ध्वजा आज राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा। तो आस्था, अस्मिता और परंपरा का आज उत्सव है। अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज भव्य और ऐतिहासिक दिन है। मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वजा लहराएगा। आज पीएम मोदी इस धर्म ध्वजा को लहराएंगे। साढ़े 12 बजे अभिजीत मुहूर्त का समय है, जब केसरिया रंग का वो ध्वज जब शिखर पर लहराएगा। पीएम मोदी इस धर्म ध्वजा को लहराएंगे। अयोध्यावासी बड़े ही उत्सुकता से इस स्वर्णिम पल का इंतजार कर रहे हैं, जब शिखर पर धर्म ध्वजा पीएम मोदी फहराएंगे। आज विवाह पंचमी भी है। ऐसी मान्यता है, ऐसी पंडितों ने कहा है कि आज ही के दिन श्री राम माता जानकी के साथ विवाह बंधन में बंधे थे। तो वो ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल है तमाम देशवासियों के लिए, जब आज राम नगरी, राम मंदिर में, मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे पीएम मोदी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या से, जब आज एक स्वर्णिम पल और ऐतिहासिक पल का साक्षी भवन्ति
माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अयोध्या से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा। आपसे बस कुछ ही देर बाद जो है 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का ध्वजा फहराएंगे। स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ।
राम नाम ही ले आओ। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो अयोध्या के लिए आज ऐतिहासिक दिन। सनातन की धर्म ध्वजा आज पीएम मोदी फहराएंगे। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, राम मंदिर में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। पूजा मध्या मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः। मेधामिन्दर्श्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। ओम भगवान नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं वायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्याः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चाः स्वाहा ज्योतिः ऊर्जाः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिगषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। तो अयोध्या के लिए आज स्वर्णिम पल ध्वजारोहण कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ध्वजारोहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं श्री राम मंदिर में। राम मंदिर के शिखर पर आज ध्वज फहराएंगे। अभिजीत मुहूर्त पर 12:30 बजे आज पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग का ध्वजा फहराएंगे। तो मंदिर के शिखर पर लहराएगा केसरिया ध्वज। अयोध्या से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जय जय श्री राम के जय घोष से पूरा अयोध्या जो है गुंजायमान है। ध्वजारोहण से पहले पूजा पाठ जो अनुष्ठान है वो किए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल से ही जो है अयोध्या में हैं और अभिजीत मुहूर्त पे आज ध्वजारोहण किया जाएगा। जाना वहाँ जाना था। ये ध्वजदंड जो शिखर के ऊपर लगाया गया है अब तुम उधर क्या कर रहे हैं? अहमदाबाद में बना तो वहाँ हो रहा शिखर के नीचे तो वहाँ फ्रेम में आ जाएगा। शिखर के ऊपर 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो ध्वज जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं उस भूतल से 191 फीट ऊपर डायगोनल तिरछा चढ़ाया जाए। आप देखते होंगे मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सिकुड़ता जाता है। तो मंदिर पर ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी
तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं ध्वजारोहण समारोह में। आप देख रहे हैं तस्वीर अयोध्या से, एक स्वर्णिम पल, एक स्वर्णिम क्षण की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बेसब्री से लोग जो इंतजार कर रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह में लोग पहुंचे हुए हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ध्वजारोहण से पहले पूजा पाठ जो अनुष्ठान है वो किए जा रहे हैं। पीएम मोदी भगवान राम की आरती की है, उनकी पूजा अर्चना की। राम मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वज जो है फहराएंगे। अब से कुछ ही देर यानी कि अभिजीत मुहूर्त पर जो है 12:30 बजे ध्वजारोहण होगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप एशियन न्यूज़ की स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं। अयोध्या से राम नगरी, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम दरबार के दर्शन किए। श्री राम दरबार जिसकी स्थापना 3 से 5 जून के बीच प्रथम तल पर की गई है भगवान श्री राम के इस मंदिर में। श्री राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब एक साथ हैं और साथ ही साथ कपीश हनुमान भी श्री राम दरबार के अभिन्न अंग हैं कि प्रथम तल पर स्थापित किया गया है इस भव्य मंदिर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार के दर्शन किए, इससे पहले माता अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन किए। और राम दरबार कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रतीक है, रामराज का प्रतीक है। राम दरबार उस भावना का प्रतीक है जो कहा जाता है कि सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सर्वोच्च संकल्पना, जो आदर्श संकल्पना जो शासन की गई है वो राम राज्य के रूप में की गई है, राम दरबार के रूप में की गई है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता द्वय और साथ ही साथ भगवान हनुमान की स्थापना की जाती है और प्रतीक है राम के राज तिलक का, राज्याभिषेक का, रामराज का। श्रद्धावनत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में, माता अन्नपूर्णा के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और अब मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। जनमानस के बीच, जनता जनार्दन के बीच, विशिष्ट अतिथियों के बीच, अवधपुर वासियों के बीच। और आज स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है श्री अयोध्या धाम में, जब ध्वजारोहण होगा उत्तुंग शिखर पर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर। श्री राम दरबार की अद्भुत तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जनमानस आज 6 से 7 हज़ार लोग काशी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक नगरियों से इस स्वर्णिम पल के साक्षी बनने के लिए भगवान श्री राम लला के मंदिर के प्रांगण में इस वक्त उपस्थित हैं। अब ये जो ध्वजदंड आपको दिख रहा है उस पर अद्भुत धर्म ध्वजा आज प्रतिष्ठित की जाएगी और इसी के साथ शंखनाद किया जाएगा। भगवान श्री राम के उन मूल्यों का संपूर्ण विश्व के समक्ष जब राज्य की कल्पना होती है तो एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य को ही कहा जाता है। और श्री धाम अयोध्या में राम राज्य 11,000 वर्षों तक प्रतिष्ठित रहा। एक ऐसा शासनकाल जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह का क्लेश नहीं था। आज कलयुग में हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ उसी राम दरबार की झलक जो इस वक्त हम प्रतिमाओं के रूप में आज दर्शन कर पा रहे हैं, उस साकार रूप में इसी अयोध्या धाम पर संपूर्ण मानवता को अपने दिव्य आलोक से प्रकाशित करती हुई नज़र आ रही है। और रामराज्य की जब हम कल्पना करते हैं तो कहा जाता है कि 11,000 वर्षों के दौरान कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, किसी भी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ तक कि इस पूरे शासनकाल में किसी भी दुर्घटना से किसी की मृत्यु नहीं हुई, कहीं पर आगजनी की खबरें नहीं आई, किसी के रोगी होने की खबरें नहीं आई।
की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे श्री अयोध्या धाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उन्होंने दर्शन किए सप्त मंदिर के, उसके बाद माता अन्नपूर्णा, श्री शावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन, राम दरबार में पूजा अर्चना, श्री रामलला के दिव्य मंदिर में पूजा अर्चना आरती का कार्यक्रम, और अब सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आज के इस अभिजीत मुहूर्त की, जो कि करीब 12 बजे ये होगा। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त सुनिश्चित होता है और अभिजीत मुहूर्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन के सम्मुख ध्वजारोहण करेंगे। 11:55 से लेके आगे के अभिजीत मुहूर्त में जो संयोग बना है, जो सुखद संयोग है, उसमें अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अभिजीत मुहूर्त में ही आज ध्वजारोहण हो रहा है। भगवान राम, श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह माने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ध्येय वाक्य है वो कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः, और जो श्लोक है वो कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। साधु सत्य पराक्रमः, साधु हैं, सत्य शाश्वत हैं और पराक्रमी हैं। राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम इव वासवः, वे समस्त लोक के राजा हैं, सर्वस्व के राजा हैं, त्रिभुवन के राजा हैं, वैसे ही जैसे कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो धर्म के मूर्त रूप में, पवित्र रूप में, साधु रूप में, सत्यवादी रूप में, सभी लोगों के राजा के रूप में, लोकनाथ के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम का अवतरण इसी अयोध्या धराधाम पर हुआ और इसी अयोध्या धराधाम पर उनके जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और आज उस संकल्प के सिद्धि के स्वरूप में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मुख उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के, जनता जनार्दन के, विशिष्ट अतिथियों के, अवधपुर वासियों के, और आज निश्चित तौर से वो अयोध्या जहाँ पर युद्ध नहीं होता, वह अवध जहाँ किसी का वध नहीं होता, एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए आयाम को। हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो कहती है कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु बनकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंघल की भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, और हम नहीं आए थे कहीं। ये आर्यावर्त की भूमि, ये हिंद भूमि, ये हिंद देश, ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्त निश्चित तौर से उस आर्य आर्ष संस्कृति का प्रतीक है। और उसी आर्य आर्ष संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में, भारत भारतीयता के संवाहक के रूप में, और उसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए अध्याय के रूप में यहाँ पर आज ध्वजारोहण हो रहा है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। तपस्वी के रूप में, तेजस्वी के रूप में, तेजपुंज के रूप में, तेजोमय रूप में, त्याग, तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम जाने जाते हैं। आदर्श शासन की संकल्पना के रूप में भगवान श्री राम का शासनकाल रामराज जाना जाता है। और जहाँ पर कहा गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर रहें परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब स्वधर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए धर्म की स्थापना, धर्म जिसे कि हम धारण करते हैं, धर्म जो कि मर्यादा स्वरूप है, धर्म जो कि विश्व बंधुत्व और समाज कल्याण के मूल शाश्वत मूल्यों को समेकित किए रहता है, धर्म जो कि सर्व कल्याण और लोकमंगल का पर्याय है, उसी धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम ने पूरे विश्व संस्कृति के सामने रामराज की स्थापित किया। और आज इसी सांस्कृतिक अध्याय में नया अध्याय जुड़ रहा है।
जब ये शिखर आप देख रहे हैं, उत्तुंग शिखर, स्वर्ण जड़ित ये गुंबद, और स्वर्ण जड़ित गुंबद के ऊपर ये उत्तुंग दंड, और उत्तुंग दंड पर ये विशिष्ट भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज, जिसमें ओम, जो कि भगवान का ओंकार नाम है, जो कि कोविदार, जो कि सूर्यवंशी अयोध्या का राजवृक्ष है, और जहाँ पर भगवान सूर्य, जो कि स्वयं भगवान श्री राम के सूर्यवंश के होने के पर्याय हैं, इन तीन प्रतीकों को समेकित किए हुआ यह ध्वज आज यहाँ पर इसका आरोहण होगा। ये ध्वज यहाँ पर फहराया जाएगा, और निश्चित तौर से ये केसरिया ध्वज हमारे ऋषियों के रंग को समेकित किया हुआ है, हुतात्माओं के रुधिर को समेकित किया हुआ है। भगवा रंग, केसरिया रंग, ये ध्वज का रंग ऋषियों का रंग है, मुनियों का रंग है, वीरों का रंग है, बलिदानियों का रंग है, संतों का रंग है, और जनक लली के मस्तक का भी रंग है, अंजना के लाल हनुमान का भी रंग है, ये अवधपुरी के हर एक स्वरूप का रंग है, ये भगवा रंग है, ये सनातन सत्य शास्त्र संस्कृति का रंग है, जो अपने आप में वीरता को, पराक्रम को, त्याग को, तपश्चर्या को, बलिदान को और विश्व कल्याण के लिए अपनी अस्थिदान को भी देने वाली संस्कृति का पर्याय है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व कल्याण के लिए अस्थि का दान करती है। महर्षि दधीच ने विश्व कल्याण के लिए वज्र बनाने के लिए अस्थि का दान किया। तो ऐसी समावेशी संस्कृति, ऐसी संकल्पना, ऐसा आदर्श स्वरूप राम राज्य का, ऐसा आदर्श अद्भुत अलौकिक रूप राम दरबार का, जिसके हम साक्षी हो रहे हैं, और कार्यक्रम है श्री राम मंदिर के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के ध्वजारोहण का, और प्रधानमंत्री उपस्थित हैं जनता जनार्दन के बीच भगवान श्री राम के सम्मुख। अश्विनी, चूँकि आप इस यात्रा को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी संपूर्ण भावना, सामाजिक समरसता की संपूर्ण भावना इस पूरे मंदिर के निर्माण में दिखाई देती है। आपने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर निर्माण करने वाले कारीगर सम्मिलित हुए, अलग अलग वस्तुएं आईं, तो संपूर्ण भारत का योगदान कहा जा सकता है इस श्री अयोध्या धाम में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और जिसमें आज सप्त मंदिरों की स्थापना जो सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में ही आज संपूर्ण विश्व के सामने आ रहा है। कैसे संपूर्ण भारत आज इस एक प्रतीक के तौर पर दृश्यमान हो रहा है? निश्चित तौर से अगर देखें तो अगर यहाँ पर वंशी पहाड़पुर के गुलाबी रंग के पत्थर लगे हैं, तो दक्षिण भारत के नक्काशी शिल्पकारों ने और साथ ही साथ गुजरात के अनेक शिल्पकारों ने इस अद्भुत नक्काशी का काम किया है। पूर्वांचल क्षेत्र के श्रमिकों ने श्रमेव जयते के महत्व को स्थापित किया है। ये मंदिर का उत्तुंग शिखर सत्यमेव जयते की अभिव्यंजना करता है। सप्तऋषियों का मंदिर सामाजिक समरसता का अगर द्योतक है, तो भगवान शेषावतार का मंदिर, भगवान शेषनाग का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर, यह अद्वितीय स्वरूप बताता है भ्रातृभाव का, अनुज प्रेम का, समादर का, सहोदर के साथ समवाय का, और साथ ही साथ जो सायुज्य की संकल्पना की जाती है, उसका ये कहीं ना कहीं पर्याय है कि कोई भेद नहीं है भक्त में और देव में। सनातन संस्कृति का यही स्वरूप है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रसाद मुखर्जी नगर की पावन वसुधा पे मध्य प्रदेश के आसपास मंदिर के शिखर की ऊंचाई है, तो 191 फीट के ऊपर धर्मध्वजा, ये भगवा ध्वज, भगवान श्री राम के मंदिर का ध्वज लहराया जाएगा। और निश्चित तौर से ध्वज कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण होता है कि देवों का यहाँ पर वास है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ अलौकिक ऊर्जा का संचार है। ध्वज इस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ पर संस्कृति के संवाहक के रूप में भगवान खुद अधिष्ठित हैं। और ध्वज कर्म का भी प्रधानता होता है। कुरुक्षेत्र में भी ध्वज था, कर्म क्षेत्र में भी ध्वज था। ध्वज हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारे अभिमान का प्रतीक है, ध्वज हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ध्वज हमारे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है। तो संपूर्णता के रूप में आज इस महाकार्य के संपूर्ण होने
कि महाकार्य के संपूर्ण होने की स्थिति में ध्वजारोहण की वो क्षण नज़दीक है जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। माता अन्नपूर्णा का मंदिर है,